आयात करने में थी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है उनकी नीयत के ऊपर। दालों का भाव बढ़ाया। हरियाणा के अंदर गन्ने का भाव देश में सर्वाधिक है। जो हरियाणा सरकार डिक्लेयर करती है 350 रुपये क्विंटल का भाव है, पंजाब से कहीं ज़्यादा है। तो हरियाणा सरकार हर तरह से कोई भी कदम उठाने के लिए किसानों की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों का आज जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा है सिंचाई के लिए पानी का। हरियाणा के लिए पानी के लिए हमारी जो एसवाइल की नहर है उसका निर्माण होकर हमें पानी मिलना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार में मूर्खता करके बगैर BBMB से पास कराई एक आसिफ भुटाना नहर बना दी। 500 करोड़ रुपए हमारे हरियाणा के नागरिकों का बर्बाद कर दिया। उस नहर के जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है वो भी एक ब्लंडर किया था। पहले परमिशन लेनी चाहिए थी BBMB से, 4 स्टेटों के, उससे नहर बाद में बढ़ानी चाहिए थी। और हमारे मुख्यमंत्री ने रेणुका डैम, किसाऊ डैम, जिसमें हमारा पूंजी कम लगेगी और हिमाचल में डैम बन के हमें पैसा मिलेगा, पानी मिलेगा। हम पानी बचाने के लिए, पानी उपलब्ध कराने के लिए तरह तरह की योजनाएं लेके आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दक्षिण हरियाणा के लिए उत्तर के किसानों से प्रार्थना की कि आप धान कम लगाएं। उनको 7,500 रुपये प्रति एकड़ देने का काम किया। और पूरे प्रदेश में, जिसमें भिवानी के जो ज़्यादातर ब्लॉक ऐसे हैं, कहीं 85%, कहीं 100% सब्सिडी दी है। इसका मकसद यही है कि पानी का अत्यधिक दोहन ना हो। और अब एक स्कीम और बनाई है कि अटल भूजल योजना, उससे पानी का उचित प्रबंधन होगा। और भिवानी जिले के अंदर हम स्कीम एक और बना रहे हैं। जितने भी रिचार्जिंग के ट्यूबवेल हैं, जो वेंडेड ट्यूबवेल हैं, जब हमारे पास नहरों का पानी पर्याप्त होता है बारिश के मौसम में, उनमें पानी डलवाएंगे ताकि हमारा भूजल ऊपर आ जाए। हम आगे की स्पीडी की सोच रहे हैं। पानी है, जल है तो जीवन है। और हमारा जो इलाका, अगर यहाँ पानी नहीं आया या पानी की बचत नहीं की तो भिवानी जिला, महेंद्रगढ़, नारनौल का, दक्षिण हरियाणा का इलाका बंजर हो जाएगा। ये सर, एक संगठन है जो जिसने वाया हिमाचल से हरियाणा में एंट्री के लिए एक वो बात हमारे पास भी आई है, उसकी एग्जामिन करवा रहे हैं। फिर जरूरत ही नहीं रहेगी, वहाँ से टनल के माध्यम से। देखिए, ये चीज़ें व्यवहारिक है नहीं है, इसका बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता कि सिस्मिक जोन है या दरार कैसी है, पहाड़ कैसा है। इस आर्कोलॉजी सर्वे वाले, ये तरह के भूगर्भ वाले वो फैसला करेंगे। मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो उनकी समिति में एक्सपर्ट लोग हैं। देखिए, एक्सपर्ट कोई इतना एक एक्सपर्ट पूरा उस मामले में काफी, ये एक विचार है, अच्छा विचार है। और इस पे जो है गंभीरता से जो है विषय रखा जाना चाहिए, ये मैं भी मांग रखूँगा। लेकिन अभी एक विचार है, इसको हो सकता है कि कामयाब हो जाए, हो सकता है कि इसमें कुछ समस्या है। लेकिन जो अन्य किसान संगठन है और अन्य जो पार्टी है वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसको नहीं है। एसवाईएल हरियाणा के किसान के लिए जीने मरने का, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। और एसवाईएल हमारी ज़रूरत है। एसवाईएल के बगैर हमारी धरती बंजर हो जाएगी, हम खेती करने लायक नहीं रहेंगे, हमारी पीढ़ियां हमें कोसेगी। इसलिए पंजाब से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारा हक जो है, संविधानिक जो हक है, संविधान ने जो हमें दिया है, संवैधानिक संस्थाओं ने जो हमारे हक में फैसला कर दिया है, कृपा करके वो हमें दे दे, हमारा हक ना छीने। सर, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बार बार मीटिंगें हो रही हैं, उसके लिए कोई फैसला, कोई बात उठाना अपराध नहीं है और उसमें रुकावट डालते हैं, ये सब कांग्रेस वाले करते हैं। किसान तो एसवाईएल के मुद्दे पे विरोध नहीं कर सकता। किसान कभी भी, हरियाणा का किसान एसवाईएल के मुद्दे पे विरोध नहीं कर सकता। मात्र उसको ड्रामा करार दिया गया है, जो आपका एक दिन का उपवास, हमारा 12 बजे आपका जो, हम जब बैठते हैं या
हमारी विचारधारा के किसान बैठते हैं तो कहते हैं कि भाजपा वाले बैठे, और हम जब हमारे दूसरी विचारधारा के लोग किसानों में भी हो सकते हैं वो बैठते हैं, हम कह देते हैं कि कांग्रेस वाले हैं, तो ये कहते हैं किसानों को कांग्रेसी क्यों कह रहे। देश में सैकड़ों करोड़ किसान हैं, वो किसान सही मायने में है, किसान कांग्रेसी भी हो सकता है, किसान कम्युनिस्ट भी हो सकता है, किसान भाजपा का भी हो सकता है, किसान सोशलिस्ट भी हो सकता है, किसान किसी विचारधारा का हो सकता है। हम किसान को किसान समझ के उसकी भलाई के लिए उसके साथ हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा के लिए एसवाइल जो है जीने मरने का सवाल है, 40 साल से मुद्दा लंबित है। कम से कम मेरे ज़िले को पानी चाहिए, और पानी की लड़ाई में मैं कहीं तक भी इसको ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 4 साल पहले सेंटर में भी बीजेपी थी और पंजाब में भी बीजेपी थी, ऐसा है, ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आज कल मैं बयान देख रहा था हमारी नेत्री का, उसने कहा कि सेंटर में केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उनको एसवाइल का फैसला पंजाब सरकार को करना है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है और उनके व्यक्तिगत संबंध भी है चीफ मिनिस्टर की पत्नी से। उनसे प्रार्थना करके अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत हमारा पानी दिलवा दे। ये फैसला केंद्र की सरकार हरियाणा की सरकार के हाथ में नहीं है। नहीं सर, 4 साल पंजाब सरकार 4 साल पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़े जोर शोर दे के इसका फैसला करवा दिया। और ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पानी का अगर डिस्प्यूट में कोई 19-21 का मामला है तो हम बाद में फैसला करूँगा, पहले नहर बननी चाहिए। और आखिरी तारीख पे ये कहा था कि दोनों मुख्यमंत्री बैठ के डिसाइड करें। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सहयोग नहीं दिया और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला महीने, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे, आना ही पड़ेगा। एसवाइल बनेगी ही बनेगी, हरियाणा को पानी मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी हमें आशा है। लेकिन जो जमीन अधिग्रहण की गई थी वो किसानों को वापस कर दी गई है, वो सब तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कानून नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर देगा तो पुरानी चीज़ें लागू हो जाएगी। सर, एक संगठन है जो जिसने वाया हिमाचल से हरियाणा में एंट्री के लिए एक वो बात हमारे पास भी आई है, उसकी एग्जामिन करवा रहे हैं। फिर जरूरत ही नहीं रहेगी, वहाँ से टनल के माध्यम से है। देखिए, ये चीज़ें व्यवहारिक है नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता कि सिस्मिक जोन है या दरार कैसी है, पहाड़ कैसा है, किस आर्कोलॉजी सर्वे वाले, ये तरह के सर्व भूगर्भ वाले वो फैसला करेंगे। मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो उनकी समिति में एक्सपर्ट लोग हैं। देखिए, एक्सपर्ट कोई इतना एक एक्सपर्ट पूरा उस मामले में काफी ये एक विचार है, अच्छा विचार है और इस पे जो है गंभीरता से जो है विषय रखा जाना चाहिए, ये मैं भी मांग रखूँगा। लेकिन अभी एक विचार है, इसको हो सकता है कि कामयाब हो जाए, हो सकता है कि इसमें कुछ समस्या है। लेकिन जो अन्य किसान संगठन है और अन्य जो पार्टी है वो तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसको नहीं है। एसवाईएल हरियाणा के किसान के लिए जीने मरने का, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और एसवाईएल हमारी ज़रूरत है। एसवाईएल के बगैर हमारी धरती बंजर हो जाएगी, हम खेती करने लायक नहीं रहेंगे, हमारी पीढ़ियाँ हमें कोसेगी। इसलिए पंजाब से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारा हक जो है, संवैधानिक जो हक है, संविधान ने जो हमें दिया है, संवैधानिक संस्थाओं ने जो हमारे हक में फैसला कर दिया है, कृपा करके वो हमें दे दे, हमारा हक ना छीने। ये चीज़ तो कांग्रेस वालों से पूछो आप। कांग्रेस में झगड़ा ही एक परिवार का कब्जा रखने का है। उसको जो इलेक्शन हारते जाएंगे और विद्रोह होगा, कांग्रेस के कई टुकड़े होने ही होने हैं। हम तो चाहते हैं कि सारे मिलके, जो पुराने अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी को दोबारा बनाएं ताकि जनता जो है हमें और आशीर्वाद दे। सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं जो डूमर खां, उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन किया है, तो हम भी करते हैं समर्थन। किसान आंदोलन के खिलाफ तो हम भी नहीं हैं। जायज़ मांगे सब भारत सरकार भी समर्थन करती है, हर चीज़ उनकी मानने को तैयार है। लेकिन किसी भी चीज़ में चर्चा में यस और नो नहीं होता।
सर अगर कोई मतभेद है, 2 कदम एक चलता है, 2 कदम दूसरा चलता है, तब बीच का कोई रास्ता निकलता है। सर आपने कहा कि इसमें यस और नो नहीं होता। अब ये आंदोलन पिछले 24-25 दिनों से चला हुआ, तो इस पे आपको क्या संभावित निर्णय लगता है? किसान कानून में अमेंडमेंट होगा, ये रद्द होंगे? देखिए, मुझे लगता है संभावित इसका सोल्यूशन संभावना पूरी है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जो किसान भाई सर्दी में बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं कि उन्होंने शांतिपूर्वक रखा है, और इसका हर हालत में कोई न कोई जल्दी ही समाधान निकलेगा, ऐसी मेरी सोच है। डायरेक्शन क्या हो सकती है सर? डायरेक्शन तो चर्चा से ही होगा। 2 कदम वो चलें, 2 कदम भारत सरकार चले, बीच का रास्ता कोई न कोई निकल जाएगा। सर धीरे धीरे आपके साथी छूटते जा रहे हैं। एनडीए से हनुमान बेनीवाल जी ने भी किसानों को समर्थन कर दिया, दिल्ली कूच के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं कहता हूं कि जनता हमें धीरे धीरे समर्थन बढ़ा रही है, और जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा साथियों की जरूरत नहीं है, और जो छोड़ते जाएगा वो कारवां से बिछड़ जाएगा। टेलीविज़न पे देखा कि पंजाब कांग्रेस के सांसद संविधान की दुहाई देकर अपना रोष प्रकट कर रहे थे दिल्ली में। मेरी उन भाइयों से एक विनती है कि हरियाणा को भी जो उसका हक है संवैधानिक संस्थाओं ने दिया है, और इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका फैसला हो चुका है। हरियाणा को हरियाणा का हक मिलना चाहिए, और हरियाणा के सभी नेताओं से मेरी प्रार्थना है, जिस तरह से पंजाब के किसानों के साथ एसवाइल के मुद्दे पर वहाँ के सारे दल इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने एसवाइल नहर नहीं बनने देने का जो कोशिश किया, एक असंवैधानिक काम भी किया, असेंबली में कानून पास कर दिया, बड़ी बड़ाई नहर को उखाड़ दिया, एक्वायर ज़मीन को वापस कर दिया, ये सारे असंवैधानिक काम किए। हरियाणा के हर एक नेता को उसी तरह से, जिस तरह से पंजाब के लोग इकट्ठे हुए, सर्वदलीय बैठक हुई, इसी तरह से करके हरियाणा को किसानों का हित देखना चाहिए। जो और मुद्दों का समाधान होगा उसके साथ में हमारा भी समाधान हो सकता है। व्यापक चर्चा चल रही है देश की सरकार से, पंजाब की सरकार को इन्वॉल्व करके, पंजाब के किसानों को साथ बैठाकर हमारी जीवन रेखा जो है एसवाईएल नहर बननी चाहिए। और कल जो हमारी भिवानी की नेत्री है उसका मैं बयान देख रहा था कि पानी के समान बंटवारा भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको जानकारी नहीं है। उनके वक्त में भिवानी जिले का पानी जहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते वो खा जाते थे। जब सरसा जिले की सरकार थी हमारा पानी को वो खा जाते थे। जब से मनोहर लाल जी की सरकार आई है पानी का समान बंटवारा हुआ है और उसका परिणाम लोहारू बाढ़ तोसाम में खेतों में लहलहाती फसल है और ऑन रिकॉर्ड ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ज़्यादा फसल हुई है, एमएसपी पे ज़्यादा खरीद हुई है, किसानों के खाते में ज़्यादा पैसा गया है। ये आप रिकॉर्ड चेक कर लें। और हरियाणा के किसानों को कांग्रेस के 6 साल के मुकाबले हमारे 6 साल प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हुई, एमएसपी का भाव ज़्यादा मिला, मंडियाँ ज़्यादा चली, किसान को 6-6 हज़ार रुपये खाते में भी दिए। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन की 85% सब्सिडी है और हमने 50 लाख वैक्सीनेशन करवाया पशुओं का, मुंह खुर की बीमारी से मुक्त कर दिया। 1 लाख पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं पिछले 4-6 महीने में, जिससे 1600 करोड़ रुपए तक की पूंजी 4% ब्याज पे मिलेगी। हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक का जो 4% ब्याज किसान केसीसी पे लेता था उसको भी माफ़ करने का हरियाणा सरकार अपने बजट से देगी। किसान हितैषी फैसले लेने में हरियाणा सरकार से ज़्यादा कोई प्रदेश के अंदर किसी भी प्रदेश में ऐसा फैसला नहीं हुआ। आपके
पड़ोस का प्रदेश राजस्थान है, पड़ोस का प्रदेश पंजाब है, वहाँ ना बाजरे की खरीद हुई। एमएसपी है, भारत सरकार ने एमएसपी दी हुई है, उसके बावजूद वहाँ किसान ने रो रो के 1200 रुपये में बाजरा बेचा है। और हरियाणा सरकार ने 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा है। पिछले साल हमारी पिछली 6 महीने पहले जो सरसों की परचेज थी, सबसे अच्छी परचेज रही है। और 20-30 साल में पहली बार ऐसा है कि एमएसपी से ऊपर भाव चल रहा है सरसों का। पिछले 6 महीने से एमएसपी का भाव पिछली बार 450 था, अब 450 है। आज 5500 रुपये के भाव पर सरसों बिक रही है। ये हमारी नीति है प्रधानमंत्री की कि बाहर से इंपोर्ट में पाम ऑयल इंपोर्ट होता था, उसको डिस्करेज किया और स्वदेशी जो चीज़ हैं, हमारे सरसों को भाव ज़्यादा दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी दालों का इंपोर्ट होता था और कुछ